वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पेपर हैकर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, मैंने जो हमारी हिंदी है उत्तर प्रदेश पुलिस की वैकेंसी के लिए, उनके लिए इंपोर्टेंट पढ़ा रहा हूँ। फालतू सबके छुड़वा दे रहा हूँ क्योंकि फालतू पढ़ो मत, कोई टाइम नहीं है ना इतना। क्योंकि देखो, उसके बाद में हमें क्या पढ़ना है, इतना तुम पढ़ लोगे ना जो मैं बढ़ा रहा हूँ, उसके बाद में बस अपना प्रैक्टिस सेट तैयार करना। और जो मैं हिंदी के जो क्वेश्चन दूंगा, 1200 1500 क्वेश्चन, बस वही रट लेना, वहां से आएंगे सारे के सारे क्वेश्चन। और इन ट्रिक से ही उन क्वेश्चनों को सॉल्व कर पाओगे, वरना सॉल्व नहीं होंगे, वरना तुक्का मारते रह जाओगे। इसलिए कह रहा हूं कि इन सारे लेक्चर को लो जो बता रहा हूं, और साथ ही साथ इसके नोट्स को डाउनलोड कर लो। नोट्स का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक हमारा है व्हाट्सअप चैनल, उसको फॉलो कर लेना। वहीं पर मैं आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चन डालूंगा, वो भी फ्री में, कोई कॉस्ट नहीं है, कोई पैसे देने की आवश्यकता नहीं है, बस वही पढ़ लेना अच्छे तरीके से, ठीक है ना। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो भी, और दोस्तों को शेयर कर दो। कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में बताओ। क्या है, व्हाट्सएप चैनल का लिंक सबसे ऊपर मिलेगा, सबसे ऊपर डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर मिलेगा। साथ ही साथ में कमेंट बॉक्स में भी उसका लिंक डाल दूंगा, ठीक है। तो देखो ध्यान से, हम बात करेंगे शब्द के भेद के बारे में। शब्द के भेद हैं जो है, हम अपने वर्ड को, जो शब्द है, उन्हें कितने भागों में डिवाइड कर सकते हैं और किन किन के आधार पर कर सकते हैं, उनको मैं एक ही, मतलब कि एक पेज में, बस इतना जो आप पेज देख रहे हैं, इतने में ही सब कुछ याद हो जाएगा। मतलब कि कह सकते हैं कि जो हिंदी व्याकरण है, जिसमें संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, ठीक है, वो सब कुछ आपको याद हो जाएगा। विकारी अभिकारी शब्द, जैसे अव्य शब्द बोलते हैं, वो सारे एक पेज में खत्म कर दिए हैं। पूरा ट्रिक से मैंने एक ही पेज में लिख दिया है। मतलब इतनी मोटी बुक तैयार करने की जरूरत नहीं, बस एक पेज ही बहुत है आपके लिए, ये समझ लो। तो आज की वीडियो ध्यान से सुनना, और बहुत अच्छी रहने वाली है। देखो, पहले क्वेश्चन हमसे बनता है, कभी कभी पूछ लेता है कि शब्द किसे कहते हैं। तो यहां हमने परिभाषा भी लिख दी है, शब्द की लघुत्तम सार्थक इकाई को शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं, यहां देखिए शब्द लिखा है कि भाषा की लघुत्तम सार्थक इकाई को शब्द कहते हैं। बस इतना याद कर लीजिए, ये आपकी एक परिभाषा हो गई। उसके बाद में यहां देखिए, यहां कह रहा है शब्द के प्रकार और वर्गीकरण यदि किया जाए, यदि हम शब्द का प्रकार बताएं कितने प्रकार के होते हैं, और उनकी वर्गीकरण की बात करें, तो प्रयोग के आधार पर, रचना के आधार पर, बनावट के आधार पर, गठन के आधार पर, ये 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, टाइप ऑफ 4। क्लियर हो गया। ये बहुत पेजों में मिलेगा आपके किताब बुकों में, नोट्स में। याद रखना, मैंने एक पेज में सब कुछ कर दिया मैंने, और इसको कैसे पहचानेंगे वो भी बता दी मैंने ट्रिक। बाकी तो आगे पढ़ेंगे, वो बेसिक पढ़ेंगे, लेकिन हमें तो शॉर्ट में चाहिए अभी, तो वो चीज दे दे रहा हूं। देखो यहां कह रहा है कि शब्द और वर्ग, देखो कह रहा है प्रयोग, प्रयोग के आधार पर, रचना के आधार पर, बनावट के आधार पर, गठन के आधार पर कैसे कैसे रहेंगे। तो यहां बोला है ये 4 प्रकार के होते हैं। कैसे, आपको गए रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ और समास रूढ़। ठीक है, समास समास रूढ़, ठीक है, समास रूढ़, ये 4 प्रकार के होते हैं। अब देखो कैसे पढ़ोगे। आप कभी भी आप कहोगे यार की परिभाषा तो पता चले कि रूढ़ शब्द कहते किसे हैं, और कहते भी हैं तो कैसे पहचानोगे उसको, ये भी तो जानना जरूरी है। तो मैंने सामने लिख रखा है, मूल शब्द को, मूल मूल शब्द हो खुद में, मतलब खुद में मूल शब्द हो, तो उसे हम रूढ़ शब्द बोलेंगे। एक ऐसा शब्द जिसको हम खंड ना कर सकें, एक मूल शब्द हो, उसका अर्थ कोई और ना निकलता हो, उसको हम रूढ़ शब्द कहते हैं। क्लियर हो गया। उसके बाद में कह रहा है यौगिक शब्द, दो शब्दों से मिलकर बने शब्द को क्या बोलते हैं, यौगिक शब्द बोलते हैं। कितने, वो 2 शब्दों से मिलकर बना होगा तो उसे यौगिक रूप, यौगिक यौगिक शब्द बोलते हैं। योग मतलब योग से बना है, यौगिक शब्द, ठीक है। इसमें क्या होता है, अब देखिए इसके यौगिक शब्द के भी टाइप होते हैं। हम लिखा है, देखो टाइप होते हैं, उपसर्ग है, प्रत्यय है, संधि है, समास है, ये इसके टाइप हो गए। कितने हो गए, टाइप हो गए। यदि कोई कहे उपसर्ग के कितने टाइप होते हैं, तो आपको 5 टाइप के उपसर्ग होते हैं। प्रत्यय कितने टाइप के होते हैं, तो 2 टाइप के प्रत्यय होते हैं। संधि कितने टाइप की होती है, आपसे पूछ लेते हैं संधि। उसके बाद में समास पूछता है कितने टाइप के होते हैं। वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे, एक एक पॉइंट को समझो, ठीक है। तो यहां देखिए हमारा आ गया, आपसे पूछे कि संधि कितने टाइप की होती है, तो देखो 3 टाइप की होती है। हमारा समास, समास कितने टाइप का होता है, तो देखिए यहाँ लिखा 6 टाइप का होता है। क्लियर हो गया। तो ये सब कुछ जब तक आपको पता नहीं होगा ना, मतलब एक ही बुक में, मतलब बार बार पेज लौटने की जरूरत नहीं है भाई, 1 2 3 गिनने की जरूरत नहीं कितने समास होते हैं, तो यहाँ हमने एक ही पेज में सब कुछ दे रखा है, तो आपको दिक्कत नहीं होने वाली, इस बात को भी याद रखना है। उसके बाद में यहां देखो, इसमें यहां देख रखा है, फिर उसके बाद तीसरा पॉइंट आ गया योग रूढ़। देखो कह रहा है, यहां देखो उसकी परिभाषा भी दे दी है, 2 शब्दों से मिलकर बने शब्द लेकिन अर्थ उसका अलग हो। मतलब 2 शब्दों से तो मिलकर बने, लेकिन उसका अर्थ क्या हो, अलग हो, ठीक है। तो ये हमने 4 पाई दे रखी है, लेकिन वो क्या चीज होनी चाहिए, निर्जीव होनी चाहिए, ठीक है, निर्जीव होनी चाहिए 4 पाई, ठीक है।
अर्थ अलग निकलता हो सोने वाले की, तो ये चीज है। अब देखो समास रूढ़ क्या होता है, समास रूढ़ जैसे कि आप जैसे को समास पढ़ेंगे आगे चल के, वही समास रूढ़ कहलाता है। जैसे पीताम्बर, पीला है अंबर, किसका किसका है वो पीला, पीला वस्त्र कौन पहनता है, लीलकंठ, लीलाकंठ किसका है, तो आपको किसका है, सिर्फ भोले शंकर जी का है। तो वही चीज है ना, तो वह तो वो चीजें यहाँ अलग शब्द निकल रहा है, रूढ़ समास रूढ़ कहलाएंगे, तो अर्थ अलग निकलता है। वो समाज के योग सब मिलकर शब्द बना हो, लेकिन उसका अर्थ कुछ ना हो, निर्जीव चीज हो। वो चीजें हमने देख ली, हमने बनावट के आधार पर, रचना के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। अब हम बात करेंगे उत्पत्ति के आधार पर। देखो स्रोत के आधार पर और इतिहास के आधार पर शब्द कितने टाइप के होते हैं, तो सबका आंसर आएगा भाई। देखो यहां हमने लिखा भी है, भेद वैसे दो ही होते हैं। यदि कभी पूछे कभी एग्जामर आपसे पूछ ले कि उत्पत्ति स्रोत के आधार पर कितने भेद होते हैं, तो आप दो ही लगाना, दो भेद होते हैं। क्योंकि तत्सम और तद्भव, देशद विदेशद और संकर ये अलग से जोड़े गए हैं, लेकिन इसके ही अंतर्गत आते हैं वैसे माना जाए तो यहाँ देखो तत्सम की पहचान कैसे करोगे, कुछ ट्रिक होती है तत्सम की। हमने देखो यहाँ लिखा है, ऊपर अंक की बिंदी हो, शाह हो, बड़ा सा हो, ऐसा या बिना फटा बा हो, ऋण हो, पिटपिटा शाह हो, ऐसे कुछ शब्द यदि आपको देखने को मिल जाते हैं तो वो तत्सम कहलाते हैं। क्योंकि संस्कृत से जो शब्द लिए गए हैं वो तत्सम कहलाते हैं, और जो हिंदी में ज्यादातर बोले जाते हैं वो तद्भव कहलाते हैं। तो तद्भव शब्द जो हम ज्यादातर बोलते हैं अपने मुंह से वो तद्भव बोले जाते हैं, संस्कृत शब्द बहुत कम बोलते हैं। यदि ऊपर देखो चंद्रमा की बिंदी है लगी हुई कोई शब्द में, तो समझ लेना वो तद्भव शब्द है। फटा हुआ बा है या छोटा सा है, तो वो तद्भव शब्द कहलाता है। तो इस बात को याद रखिएगा। दो प्रकार के ही तत्सम होते हैं, दो प्रकार के ही तद्भव होते हैं, वो हम नीचे बाद में जब बेसिक पढ़ेंगे तब, लेकिन हमने छोटे से पेज पर आपको बता दिया, ट्रिक समझा दी। अब उसके बाद में आता है, देखिए देशज शब्द। देशज शब्द वो शब्द होते हैं जो देश में ही उत्पन्न हुए हैं, वो शब्द जो देश में ही उत्पन्न हुए हैं वो देशज शब्द कहलाते हैं। यदि कोई पूछे विदेशा शब्द किसे कहते हैं, विदेशा शब्द वो शब्द है जो किसी दूसरे देश से हमारे भारत के अंदर आए हैं और हम उनको यूज करते हैं, बोलते हैं। बहुत सारे शब्द हैं ऐसे, तो आगे वो भी सुनेंगे। उसके बाद में है संकर शब्द। क्या होता है, संकर शब्द वो शब्द होते हैं जो दो भाषाओं से मिलकर बने होते हैं, दो भाषाओं का यूज किया गया है, जैसे कि अंग्रेजी भाषा और हिंदी भाषा, तो इनको क्या बोलेंगे हम, संकर शब्द बोलते हैं। क्लियर हो गया। उसके बाद में आता है विकार या फिर परिवर्तन के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। तो विकार और परिवर्तन के आधार पर जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, दो प्रकार के। कौन कौन से, एक होता है विकारी, एक होता है अविकारी शब्द। ठीक है। अब देखो देखो विकारी और अविकारी शब्द कौन कौन से होते हैं वो भी डिस्कस करेंगे। देखो विकारी शब्द में संज्ञा आ जाती है, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, और भी देखिए क्रिया विशेषण आता है, साथ ही साथ लिंग, वचन, ये सब जो आते हैं ना वो हमारे इसके आता है विकारी शब्द के अंतर्गत आते हैं। वो हम आगे पढ़ेंगे, बेसिक समझेंगे, लेकिन थोड़ा थोड़ा उसके बारे में जान लेते हैं। देखिए संज्ञा के कितने भेद होते हैं, पांच भेद होते हैं। मतलब संज्ञा के कितने कितने भाग होते हैं, तो आपको कितने प्रकार होते हैं, तो पांच प्रकार होते हैं। सर्वनाम के छह प्रकार होते हैं, क्रिया के दो प्रकार होते हैं, विशेषण के चार प्रकार होते हैं। विशेषण को कैसे पहचानेंगे, तो देखो लिखा है, देखो आप कैसा लगा के देख लो, कैसा व्यक्ति है, मतलब व्यक्ति लगा के देख लो, विशेषण पता चल जाएगा। और जिस शब्द की विशेषता बताए वो विशेष जो विशेष बताए और विशेष पूछे, विशेष ज्ञात करो, तो उसमें कौन लगा के देख लो, कौन। ठीक है, जो शब्द विशेषण बताए, विशेष 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 की विशेषता बताए, विशेषण कहलाता है। ठीक है, तो वही चीज है। व्यक्ति लगा के देखोगे, वो शब्द की लास्ट में व्यक्ति लगा के देखो, ये ट्रिक है, व्यक्ति लगा के देखोगे तो पता चल जाएगा विशेषण क्या है। ये मैं आपको बताऊंगा, जब मैं आपको पूरी एक सीरीज चलाऊंगा ना तो आपको समझ में आएगा। लेकिन अभी बस इतना ध्यान रख लो कि जो कितने प्रकार के होते हैं ये चीजें, बाकी मैं ट्रिक उनके जब टाइम में बताऊंगा उस टाइम आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगी। यदि मैं बात करूं अभिकारी शब्द कितने प्रकार के होते हैं, अभिकारी शब्द को हम अव्यय शब्द भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अव्यय शब्द। और ये कितने प्रकार के होते हैं, चार प्रकार के होते हैं साथियों, चार प्रकार। कभी पूछे तो भी लिख देना चार प्रकार के। और विकारी शब्द भी चार प्रकार के होते हैं, ये भी लिख देना। ठीक है, लेकिन उसमें लिंग वचन ये भी आपको ऐड कर लेते हैं, बाकी कुछ मानते नहीं है इनको। बाकी देखो अभिकारी शब्द चार प्रकार के होते हैं, क्रिया विशेषण अव्यय, समूह कह सकते हैं समुच्चय बाधक बोधक अव्यय, और उसके बाद में आता है दूसरा संबंध बोधक अव्यय और विषमयादि बोधक अव्यय। ये चार प्रकार के होते हैं। क्या होते हैं, अभिकारी शब्द, जो किसी के आधार पर बदलते नहीं है, कोई भी उसके सामने आ जाए बदलेगा नहीं। देखिए क्रिया विशेषण अब की बात करें तो चार प्रकार के होते हैं, क्रिया विशेषण अब भी चार प्रकार के होते हैं। स्थानवाचक, कालवाचक, परिमाणवाचक, रीतिवाचक। स्थान मतलब कहाँ, कोई क्वेश्चन ट्रिक लगा दो, कहाँ पे है, कोई स्थानवाचक पता करना है तो कहाँ लगा के देख लो। काल की बात करें तो कब लगा के देखो, परिमाण की बात करें तो कितना लगा के देखो, रीतिवाचक की बात करें तो कैसे लगा कर करो, धीरे धीरे, तेज तेज, ऐसे बढ़ाएंगे, धीरे धीरे चल रहा है। मोहन धीरे धीरे स्कूल जाता है, आप कहोगे कौन सा
क्रिया विशेषण है तो आप कहोगे भाई रीतिवाचक क्रिया विशेषण है, कैसे? क्योंकि वो धीरे धीरे जा रहा है, उसकी विशेषता क्या है? वो धीरे धीरे है, ठीक है ना, उसका विशेषण जो है क्रिया विशेषण। क्रिया तो चल रही है, क्रिया के साथ में विशेषण भी हो रहा है, क्रिया विशेषण कहलाता है, क्योंकि विशेषता भी बता रहा है वो धीरे धीरे चल रहा है और चल भी रहा है, तो ये चीजें इस तरीके से। और साथ ही साथ संबंध बोधक की बात करें तो काकी के कोई शब्द में आ जाए, काकी के कारण वगैरह, तो संबंध बोधक हो जाएगा। यदि या अथवा और ऐसा कुछ वर्ड आ जाए तो वो समुच्चय बोधक कहलाएगा। यदि लास्ट में विषमयादि बोधक चिन्ह ऐसा कुछ आ जाए क्वेश्चन में कोई शब्द में, तो वो विषमयादि बोधक अभी कहलाएगा। तो क्लियर हो गया, ये सब कुछ है, याद होगा, ट्रिक भी बता दिया मैंने। उसके बाद में चौथा पॉइंट आता है कि अर्थ के आधार पर क्या होता है, तो एकार्थी जिसका एक अर्थ निकलता हो, अनेकार्थी जिसके अनेक अर्थ निकलते हो, समानार्थी पर्यायवाची शब्द को समानार्थी कहते हैं, एंड विपार्थी जिसे विलोम शब्द बोलते हैं। तो क्लियर हो गया पूरा। मैंने यहां भी लिखा है कि विशेषण किसे कहते हैं, तो जो शब्द विशेषता बताता है, देखिए जो शब्द विशेषता बताता है, जैसे संज्ञा सर्वनाम की जो शब्द विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं, ठीक है, जो शब्द विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। संज्ञा और सर्वनाम की यदि कोई शब्द विशेषता बताता है तो वो विशेषण कहलाता है। विशेष्य किसे कहते हैं, जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। और प्रविशेषण क्या कहते हैं, जो शब्द विशेषण की विशेषता बताए, जो शब्द विशेषण की विशेषता बताए उसे हम प्रविशेषण कहते हैं। और क्रिया विशेषण किसे कहते हैं, जो शब्द क्रिया की विशेषता बताए। मैंने कहा मोहन धीरे धीरे कहां जा रहा है, स्कूल जा रहा है, तो धीरे धीरे जा रहा है, ये तो उसकी क्रिया हो गई, ठीक है, जा रहा है, जाना एक क्रिया हो गई, धीरे धीरे चल रहा है ये क्रिया हो गई। ऐसे करके विशेषता क्या है उसकी, चल रहा है, धीरे धीरे चल रहा है, तो ये विशेषता हो गई। इस तरीके से क्रिया की कोई विशेषता बताता है तो वो क्रिया विशेषण कहलाता है। अब यहाँ यदि मैं भेद की बात करूं तो यहाँ देखो अलग, मैंने एक पॉइंट अलग अलग किया है। जैसे भेद की बात करूं, मैंने पहले बनाया था रचना के आधार, रूढ़ के आधार पर, ये शायद दोबारा से हो गया है, कोई दिक्कत नहीं, इसको हटाओ। देखो नीचे से आ जाओ, यहां से स्टार्ट करो। देखो रूढ़ शब्द हमने अभी पढ़े थे, वही शब्द जो एक मूल शब्द होते हैं जिन्हें हम बदल नहीं सकते। जैसे कमल है, कमल तो कमल ही है, उसे चेंज थोड़ी कर सकते हो। मेज है, वो मेज ही है, उसको मेज को तोड़ नहीं सकते। ऐसा शब्द जो अलग ना हो सके वो रूढ़ शब्द कहलाते हैं। योग रूढ़ शब्द मैंने भी ऊपर बताया था, योग रूढ़ शब्द वो शब्द होते हैं दो शब्दों से मिलकर बने होते हैं, उन्हें योग रूढ़ शब्द बोलते हैं। यौगिक शब्द बोलते हैं जो दो शब्दों से मिलकर बने होते हैं, उनका अर्थ कोई ना निकले लेकिन दो शब्दों से मिलकर होंगे। देखो प्रधानमंत्री, प्रधान और मंत्री हो गया ना, दो शब्दों से मिलकर है, प्रधान और मंत्री दो शब्दों से मिलकर है। योग रूढ़ शब्द को देखो, योग रूढ़ शब्द वो होता है जिसका अर्थ अलग निकलता है। तीसरा मैंने कहा था, जैसे कि लंबोदर हो गया, गिरिधर हो गया, ठीक है, नीलकंठ हो गया, मैंने ऊपर बताया था, उसके अर्थ अलग निकले, योग रूढ़ शब्द हो गया। तत्सम शब्द कौन से होते हैं, मैंने आपको बताया जो संस्कृत, धीरे धीरे संस्कृत से आए हुए हैं, संस्कृत से जो शब्द आए हुए हैं, जिसमें मैंने कहा देखिए बड़ा सा हो, ठीक है, और ऊपर कुछ ऐसा लगा हो, नासिका वगैरह, तो नासिका ऐसा कुछ लिखा हो देखो ऊपर, या फिर जो ला लगा हो, रा, ठीक है, ऐसे कुछ वर्ड जो होते हैं वो हमेशा तत्सम कहलाते हैं। तद्भव शब्द जो हमने अपने खुद से बनाए हैं, जो उत्पन्न हुए हैं, ठीक है, हिंदी शब्द में ज्यादातर बोले जाते हैं, जैसे किसान हो गया, आग हो गया, कान हो गया, हाथ हो गया, ये हमने खुद अपने हाथ बनाए, ठीक है। तो इन चीजों को क्या है, ऐसे शब्द जो हमने खुद बनाए हैं, ज्यादातर हम लोग बोलते हैं हिंदी भाषा में, उनको हम तद्भव शब्द बोलते हैं। ऐसे याद कर सकते हो, ट्रिक है, लेकिन इनको परिभाषा याद करने की आवश्यकता नहीं है, कि लिखना थोड़ी है, हमें तो समझना है इन चीजों को, इसलिए मैं बोल रहा हूँ समझाने लायक, ठीक है। इन चीजों को छोड़िए, बाकी ज्यादा कुछ पढ़ने की, यहाँ देखो यदि मैं पढ़वाऊं तो यहाँ देखो देशा शब्द वो शब्द होते हैं वो देश में बनाए गए हैं, जैसे कि थाली कहते हैं थरिया लिया, लुटिया लिया, खटिया लिया, डिबिया लिया, ठीक है, खाट लिया, पेट लिया, पेट है कहते हैं ना, थैला है, लोटा है, और ठंडा है, ऐसा कुछ बोलते हैं, पेट है, मोटी है, लाठी है। तो ये शब्द हमने खुद अपने देश में बनाए हैं, इन शब्दों को जो हमने खुद बोलते हैं, तो उनको हम देशा शब्द बोलते हैं, ठीक है। उनके बाद में यहाँ देखें अनुमकारादि देशा शब्द, विशेष शब्द, आगत शब्द बोलते हैं। अब देखो विदेशा शब्द मैंने ऊपर बताया था, विदेश शब्द कौन से होते हैं, जैसे पेंसिल हो गया, पेन हो गया, ये विदेश से आए हुए नामे हैं, नाम कह सकते हैं। इसको पेन है, ये पेन है कह सकते हैं, ये नाम हमारे देश में नहीं बना है, ये विदेश से आया हुआ है, इसको पेन बोला है पहले से, बोलो विदेश वाले बोलते हैं इसको पेन, तो इसको हमारा नाम पड़ा है पेन। पेल्सिन हो गया, ट्रेन हो गया, ठीक है, बोट हो गया, कागज हो गया, कैंची हो गया, ये विदेश वालों ने दिए हैं नाम, हमने नहीं दिए हैं। इन चीजों को विदेश शब्द बोलते हैं। यहाँ देखिए देशा शब्द में आगत शब्द बोला गया है, अरबी, फारसी, अंग्रेजी, तुर्की, ऐसी भाषा, मुझे इतने ज्यादा डीपली जाने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि इतना ज्यादा नहीं आएगा। अब हम बात करेंगे विलोम चिन्हों के बारे में, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता नहीं है, लेकिन विलोम चिन्ह अलग से स्पेशल पढ़ेंगे क्योंकि बहुत जरूरी है, ठीक है। विलोम को नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। बाकी मैंने इतना आपको क्लियर कर दिया, तो मुझे पता है हम नोट्स को डाउनलोड कर लेंगे तो बेटर तरीके से समझ पाएंगे। नोट्स जरूर डाउनलोड कर लेना और दोस्तों को शेयर कर देना। थैंक यू।